हरे कृष्णा दोस्तों, साल 2025 में 25 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि की पूजा समर्पित है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। षष्ठतिल एकादशी व्रत कथा हर साल माघ कृष्ण एकादशी को षष्ठतिल एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ ही इससे जुड़ी व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है षष्ठतिला एकादशी व्रत कथा। षष्ठतिला एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महत्व सुनाकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने का भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठतिल एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसा महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसा मनुष्य को नरक में बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचाया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हाल आप कृपा पूर्वक बताएं। दल्भ ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से समर्था बचाना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उबले बनाना चाहिए। इन उबलों पर 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र पर और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तदुपरंता उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों का शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्रह्म को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष वर्ग में वास करता है, उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का उबलटन, नंबर 3 तिल का हवन, नंबर 4 तिल का दर्पण, नंबर 5 तिल का भजन और नंबर 6 तिल का दान। दोस्तों, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग
षष्ठ तिला कहलाती है। इसके अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षष्ठ तिला एकादशी का महत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरे प्रणाम स्वीकार करें। षष्ठ तिला एकादशी के दिन उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। अध्यापूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। उस अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों ने नियमित अन्नतीर्थ का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीवन की तृप्त होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंडी को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंडी के प्रभाव से उसे उस जगह पर आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने उनके व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियों तुम्हें देखने आई तब तुम उसने षष्ठ तिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझसे देखने आई है तो पहले मुझे षष्ठ तिला एकादशी का महत्व बताए। तब उसमें एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहता हूँ। जब उस देव स्त्री ने षष्ठ तिला एकादशी का महत्व सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्री ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने सभी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षष्ठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षष्ठ तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।